ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस अभी शाम का समय हो रहा है और अभी 4:30 का टाइम हो रहा है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, तो 4:30 हो रहा है और मैं आई हूँ नीचे किचन में, क्योंकि मुझे अभी चाय वगैरह बनानी है, खाने की तैयारी करनी है और मतलब इवनिंग का जो भी काम होता है ना, मुझे सारा काम करना है। तो और उसी के साथ में ना आज आप लोगों के साथ में अपना इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। बहुत टाइम हो गया, मैंने सोचा चलो आज आप लोगों के साथ में इवनिंग का रूटीन शेयर करती हूँ। मॉर्निंग का तो बहुत बार कर लिया आप लोगों के साथ में, तो इवनिंग का शेयर करूँगी आज। सबसे पहले मुझे चाय बनानी है, देन उसके बाद में चाय पीने के बाद में फिर मैं अपना किचन का काम जो रूटीन होता है ना वो करूँगी। तो मुझे खाने की तैयारी भी करनी है साथ में, और आज मलाई रखी हुई है, मलाई का काम भी करना है और दर्शन करने भी जाना है, साफ सफाई भी करनी है। हाँ, बाबा का चार्जर दे। अच्छा, बाबा का चार्जर देती हूँ। हाँ, वो छोटा वाला चार्जर देना, मुझे तो छोटा। ये गया है अभी नीचे बाबा के पास में, तो इसने मोबाइल देखा होगा, मोबाइल चार्ज नहीं है तो चार्जर लेने आया है बाबा का। तो चलो गाइस काम करते हैं। और लाइट आजकल हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कटौती चल रही है गाइस, लाइट की बहुत, मतलब ये लगा लो सुबह की गई सुबह 7 बजे गई थी, 6 बजे चली जाती है, 7 बजे आई थी, 15-1 मिनट के लिए लाइट आई होगी और उसके बाद में फिर आई है करीब 11 बजे करीब लाइट आई थी। हाँ, तब मैंने जो बचे हुए ड्रायर के कपड़े थे ना वो ड्रायर तब चलाया था। तो गाइज मुझे ना अभी भिंडी का मसाला तैयार करना है। उसके लिए मैंने भिंडी को अच्छे से साफ़ कर लिया है और एक साइज़ की भिंडियाँ ली हैं, लाइक मतलब बड़ी छोटी नहीं है, ये सारी एक साइज़ की हैं और जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब छोटे साइज़ की भिंडियाँ ली हैं। इससे क्या है कि भिंडियों का एक साइज़ मतलब भरमा भिंडी अगर मैं बनाती हूँ ना तो सबसे छोटे साइज़ की भिंडियाँ लेती हूँ, जल्दी पक जाती हैं और उनमें बीज भी नहीं आते हैं इसीलिए। और यहाँ पे मसाला तैयार कर लिया है मैंने। मसाले में लिया है मैंने नमक, मिर्ची, हल्दी, सौंफ और धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर, और लास्ट में मैंने डाला था इसमें सरसों का तेल, जिससे क्या है मसाला फैलेगा नहीं और आपस में चिपक जाएगा। जब मैं भिंडियों में मसाला भरूँगी, बीच में कट लगा दिया है, जैसे मिर्ची वगैरह भरते हैं ना, बेसन की मिर्ची या फिर ऐसे, तो बीच में कट लगा दिया। उसके बाद में इसमें मैंने भरती जा रही हूँ और ये मसाला ऐसे ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, इससे ऑयल से ये है। आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हो, नींबू के रस से भी चिपक जाती है। तो सारी जो भिंडियाँ मैंने भर के रखी हैं इनको तैयार करना है और आलू उबलने के लिए रख दिए हैं मैंने, आलू की सब्ज़ी बनानी है मुझे। और यहाँ पे जब मैं अपना काम कर रही थी तो स्वरा आ गई थी, बोल रही थी मामा मुझे भी भरना है। एक बार तो मैंने इसको उठा दिया था, मतलब मैं कुछ काम से अंदर किचन में गई और चेयर पे बैठ के और भिंडियाँ भरने लग गई। लेकिन इसमें क्या है, भिंडियों में वो मिर्ची डाली है ना मैंने, तो मिर्ची लग जाती, इसीलिए मैंने मना कर दिया उसको। तो वो मुझसे बोल रही थी मम्मा आपको नहीं लगेगी मिर्ची, आपके भी तो हाथों में मिर्ची लग जाएगी। तो फिर मैंने इसको समझाया कि मुझे नहीं लगती है, बड़े लोगों को नहीं लगती है, छोटे लोगों को, छोटे बच्चे होते हैं ना उनको मिर्ची लग जाती है। तो गाइस भिंडियाँ मैंने भर ली हैं, अब मैं भिंडी बनाऊंगी। तो बीच बीच में अपना काम भी करते जा रही हूँ, जैसे आटा वगैरह छान लिया मैंने, तो आटा लगाना, पराठे भी सेकने हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला सरसों का, और अजवाइन डालने के बाद में जो भिंडियाँ थी ना उनको ऐसे डाल दिया है और सीधा ऐसे ही ढक के रख दूँगी, थोड़ा सा चला के इनको। ज़्यादा नहीं चलाना, ज़्यादा चलाने से क्या है मसाला निकल जाता है भिंडियों में से। ऑयल मैंने अच्छा सा डाला है जिससे कि भिंडियाँ लगे नहीं। वैसे तो नॉन स्टिक कढ़ाई है, लेकिन फिर भी नॉन स्टिक की जो नीचे की लेयर होती है ना वो थोड़ी हल्की पड़ जाती है, बार बार बर्तन साफ़ होते रहते हैं, तो इस वजह से चिपकने की वजह से मैंने अच्छा ऑयल डाल दिया। और भरमा कोई भी चीज़ बनाओ ना तो आप उसमें अगर अच्छा सा ऑयल डाल देते हो तो सब्ज़ी मतलब टेस्टी बनती है।
तो अभी मैं जब तक ये काम हो रहा है तो मैं आटा लगा लेती हूँ। और ये बीच बीच में मेरे बार बार कुछ ना कुछ कर ही रही है, मम्मा मैं ये कर लूँ, मम्मा मैं ये कर लूँ। और गर्मियों में पता ना ऐसा लगता है कि जितना जल्दी काम हो जाए ना उतना अच्छा रहता है। बीच में मतलब थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होता है ना तो उसमें चिड़चिड़ाहट हो जाती है, क्योंकि गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। और जो किचन में काम करता है ना 2 घंटे 3 घंटे अगर आप परमानेंट किचन में लगे रहते हो तो ऑटोमेटिक गर्मी और चिड़चिड़ाहट अपने आप लग जाती है गाइस। जो भी हाउस वाइफ हैं वो मुझसे रिलेट करेंगी इस चीज़ को अच्छे से, क्योंकि उनको ना थोड़ा सा भी मतलब चिड़चिड़ापन हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो अभी यहाँ पे पापा की चाय की फरमाइश हुई है कि मेरी चाय बना दो, तो यहाँ पे पापा की चाय बन रही है गाइस साथ में। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे टमाटर पीसूँगी, क्योंकि लाइट नहीं है। इतनी ज़्यादा लाइट की कटौती हो रही है हमारे यहाँ पे कि 3-3 4-4 घंटे की कटौती हो रही है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है गर्मियों में। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे भिंडी बन चुकी है अच्छे से। मैं ऐसे इसको चला के देख रही हूँ, थोड़ी सी कमी है, भिंडी बन गई है। तब तक मैं दूसरी तरफ वो टमाटर पीस लेती हूँ। टमाटर के लिए मिक्सी लाइट नहीं है तो मुझे चॉपर में चॉप करने हैं छोटे छोटे साइज़ के टमाटर, और अच्छे से पिस जाते हैं। मैं ज़्यादातर मिक्सी का बहुत कम यूज करती हूँ, इसी से जब मुझे ग्रेवी तैयार करनी होती है टमाटर की तो मैं इसी से कर लेती हूँ। आसानी से हो भी जाता है और मिक्सी का झंझट भी नहीं रहता है, और मिक्सी लगाओ ये करो वो करो, तो ये चीज़ है गाइस। तो ये अच्छे से मतलब मुझे अच्छा लगता है कि इसमें टमाटर अगर पिस जाते हैं तो सबसे बेस्ट है ये। टमाटर भी, प्याज भी, या फिर कुछ भी और आपको कट करना है, जैसे पत्ता गोभी इसमें बहुत अच्छी कटती है गाइस। जब भी मैं पास्ता वगैरह बनाती हूँ तो इसी में पत्ता गोभी कट करती हूँ और छोटे छोटे पीसेज हो जाते हैं, और जो चाकू से आप सोच भी नहीं सकते हो इतने छोटे छोटे पीसेज हो जाते हैं। भिंडी की सब्ज़ी बनने के बाद में गाइस इसी कढ़ाई मतलब मैंने एक छोटे से बर्तन में भिंडियों को निकाल लिया, क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ जैसे सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं ना तो मैं सब्जियों को अलग छोटे से बर्तन में निकाल लेती हूँ। लाइक अगर थोड़ी होती है तो थोड़े बाउल में निकाल लेती हूँ, थोड़े बड़े बाउल में तो ऐसे निकाल के रख देती हूँ। और कढ़ाई वगैरह जो है उसको साफ़ करने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि कढ़ाई के लिए, क्योंकि स्लैब छोटी है उसमें चीज़ें मतलब कढ़ाई पराती वगैरह बहुत चीज़ें हो जाती हैं तो पूरी स्लैब भर जाती है, तो काम करने में दिक्कत होती है। तो छोटे छोटे बाउल में मैं निकाल के रख देती हूँ साथ में ही गरम गरम चीज़ें ही। तो इसी कढ़ाई में अब जो ऑयल बच गया था, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑयल था इसमें, तो इसी कढ़ाई में मैं टमाटर की प्यूरी तैयार करूँगी, ग्रेवी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी इसी में। तो यहाँ पे मैंने टमाटर जो पीस के रखे थे उनको डाल दिया है। देन उनमें फिर वही नमक, मिर्ची, हल्दी और सारे मसाले डाल दूँगी और ग्रेवी को अच्छे से भून लूँगी गाइस। तो गाइज इधर आलू की सब्ज़ी भी बन चुकी है, भिंडी की सब्ज़ी भी बन चुकी है, और मुझे मलाई भी चलानी है। तो यहाँ पे मैंने अपने दोनों तीनों बाउल निकाल के रखे हैं, क्योंकि फ्रिज में बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है ना मलाई, इसीलिए। तो तब तक मैं अपना खाना बना लेती हूँ, पराठे सेक लेती हूँ। तो मुझे अभी पूरा टाइम है, आज मैं शायद दर्शन करने नहीं जा पाऊँगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और फिर लेट हो जाऊँगी। और लेट हो जाती हूँ ना फिर ट्रैफिक लग जाता है बहुत ज़्यादा दानघाटी के वहाँ पर, तो फिर बच्चों को लेके जाने में ना मुझे परेशानी होती है। तो इसीलिए देख रही हूँ अगर टाइम मिला तो चले जाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं जा पाऊँगी गाइस। और आजकल ना साड़ी में इतना अनकंफर्टेबल लगता है गर्मियों में, मतलब पता नहीं क्यों मेरे पे ना बिना मतलब ये सुपर नेट की साड़ी है, सुपर नेट बोलो या फिर कुछ भी बोलो, कॉटन नहीं है ये वाली साड़ी जो मैंने पहन रखी है। तो ये गर्मियों में ना चुभती हैं ये वाली साड़ियाँ, लेकिन इसमें क्या है बहुत पतली है तो इस चीज़ से भी कंफर्टेबल लगती है। इसमें सिर्फ खाना बनाती हूँ ना किचन में तो ही मुझे अनकंफर्टेबल लगता है, बाकी पूरा दिन पहन के रखती हूँ तो मुझे कंफर्टेबल लगती है ये वाली साड़ी। तो गर्मियों में मैं सोच रही हूँ कॉटन साड़ियाँ लेके आऊँ, बिल्कुल जो प्योर सूती साड़ियाँ होती हैं ना वो मेरे पास में थी, लेकिन वो क्या बहुत जल्दी फट जाती हैं वो वाली साड़ियाँ, क्योंकि प्योर सूती होती हैं ना, तो इस वजह से तो वही साड़ियाँ गर्मियों में अच्छी लगती हैं। और पहले मेरे पास में बहुत सारी कॉटन साड़ियाँ थी, धीरे धीरे करके मैंने रिजेक्ट कर दी, क्योंकि मैं एक तरह से मन भर गया था मेरा कॉटन साड़ियों से, क्योंकि शादी से लेके अब तक सिर्फ और सिर्फ कॉटन कॉटन कॉटन, मतलब हर जगह कॉटन, कहीं भी आओ जाओ घर में बाहर में, तो मैं थोड़ा बोर हो गई थी। तो इसी वजह से मैंने कॉटन साड़ियों को थोड़ा रिजेक्ट कर दिया और सिंथेटिक साड़ियाँ पहनना स्टार्ट कर दिया। सिंथेटिक साड़ियाँ भी अच्छी लगती हैं गर्मियों में, पतली पतली होती हैं तो वो भी अच्छी लगती हैं। जब मैं अपने मायके गई थी ना कहीं, तो वहाँ से 3-4 साड़ियाँ लेके आई थी मार्केट से, जो सिंथेटिक साड़ियाँ थी, बिल्कुल पतले पतला बॉर्डर था उनमें, तो वो गर्मियों के पर्पज़ से अच्छी थी। तो मैं बस वही साड़ियाँ रिपीट करती रहती हूँ गर्मियों में, मैं कोई नई साड़ियाँ वियर नहीं करती। यही रीज़न है कि मुझे गर्मियों में ऐसा लगता है जितना पुराने से पुरानी चीज़ें हो ना वो आप पहनो तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगती हैं। तो गाइस खाना मेरा बन चुका है, अभी मुझे किचन की सफाई करनी है पूरी। तो स्लैब वगैरह मैंने एक तरफ, सारी सब्जियां खाना एक तरफ रख दिया है और पूरी किचन की सफाई कर रही हूँ।
क्योंकि अब किचन में कोई काम नहीं रहेगा बनाने का, तो इसीलिए अभी सफाई हो जाएगी। फिर अब जब खाना खा लेंगे ना सब लोग, जब लास्ट में जब सोते समय जब एक बार किचन की सफाई होगी, उससे पहले नहीं होगी गाइस। और गैस के साथ साथ में जैसे आटे की परात हो गई, चकला, बेलन, ये चीज़ें रहती है ना, चिमटा वगैरह, इनको मैं खुद ही साफ़ करती हूँ। बर्तन मतलब राधे को नहीं देती हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए, इनको मैं साथ में साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ताज़े ताज़े रहते हैं ना, तो नल के नीचे लगा देती हूँ। आटे की परात भीग जाती है तो इससे साफ़ हो जाती हैं। और वैसे भी बेलन वगैरह ये चीज़ें थोड़ी कच्ची मानी जाती हैं, बट झूठे बर्तनों में नहीं रखते हैं इनको, तो इसीलिए मैं खुद ही साफ़ कर लेती हूँ। परात को तो मैं बहुत कम देती हूँ राधे को साफ़ करने के लिए, मैं खुद ही साफ़ करती हूँ। और गाइस हमारे मतलब जब मैं पराठे बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है। इसका एक रीज़न ये है कि जो चिमनी है ना, उसके फ़िल्टर थोड़े से ब्लॉक हो गए हैं और वो निकलते नहीं हैं, क्योंकि मतलब उनके जो हुक्के थे ना वो टूट गए थे, और उसके बाद में फिर उनको परमानेंट चिपका दिया गया था हमारे पिताजी के द्वारा, यानी कि ससुर जी के द्वारा। तो अब वो निकलते तो है नहीं है, सिर्फ ऊपर से साफ़ हो जाते हैं। लेकिन अगर निकल के साफ़ हों तो उनके अंदर का जो मलबा रहता है ना, या जो चिकनाहट रहती है, ऑयल से निकलता है काला काला, वो अपने आप साफ़ हो जाता है, लेकिन निकलते सकते नहीं हैं। और ये जो फ़िल्टर जो है ना, जो मार्केट से लेके आने हैं, और मुझे ना, मैंने देखे हैं जाली वाले फ़िल्टर आते हैं ना, लाइनिंग वाली जाली, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मुझे लग रहा है किसी दिन मेरा अगर मथुरा जाना हुआ तो मैं ही लेके आऊँगी वो वाले फ़िल्टर, क्योंकि मुझे ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। खाना बनाती हूँ तो पराठे की जो गैस है, जो धुआं जो है ना, वो किचन में ही घूमता रहता है, और इस वजह से ज़्यादा गर्मी लगती है गाइस मुझे। गाइस लाइट नहीं आ रही है, एक तो मैंगो शेक बनाना है मुझे, और दूसरी तरफ मलाई का काम करना है। तो लाइट आई तो काम चले, क्योंकि डेढ़ 2 घंटे हो गए लाइट को गए हुए, अभी तक आई नहीं है। 6 बजने वाले हैं, खाना मेरा बन गया है पूरा, और अभी मुझे साफ़ सफाई करनी है, तो थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, क्योंकि मेरे पैर में हो गया है दर्द। एक पैर में, एक घुटने में दर्द हो गया है। मुझे कभी कभी लगता है मैं अपने एज के अकॉर्डिंग थोड़ा जो बीमारियाँ हैं ना, वो एज के अकॉर्डिंग थोड़ा जल्दी जल्दी आ रही हैं। तो मुझे एक पैर में इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। गर्मी कितनी तेज है, काम खत्म करूँगी जल्दी जल्दी से। अगर लाइट आ गई तो इसमें मलाई में चलाने में, घी निकालने में बहुत समय लग जाएगा ना, गर्म करने में, तो दर्शन नहीं जाऊँगी। और लाइट नहीं आई तो फिर दर्शन जाऊँगी। तो पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद में गाइस खाना मेरा पूरा बन गया था, तो उसके बाद में मैंने सोचा अभी यहाँ की साफ़ सफाई भी कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा गंदगी कर दी थी। क्योंकि मेरे रूम का तो मुझे अभी करना है ऊपर जाके, तो नीचे वाले रूम की भी कर दूँ। वैसे तो साफ़ रहता है, क्योंकि नीचे कोई नहीं रहता है, सच बताऊँ आपको, सिर्फ मम्मी रहती हैं, बाकी बच्चे वगैरह ऊपर रहते हैं। लेकिन अब आज मुझे थोड़ा सा देरी हो गई किचन में काम करते करते, तो हर्षित यहीं पर आ गया था। श्वरा गई है दुकान पर, मतलब नीचे बाबा के पास में बैठी है। तो हर्षित को मैं थोड़ा ना कम अकेला छोड़ती हूँ ऊपर, क्योंकि मतलब छोटा है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा डर रहता है हर्षित का, तो मैं अकेला नहीं छोड़ती हूँ इसको, अपने साथ में नीचे ही बैठा लेती हूँ। यहाँ पे खेल लेता है, तो यहाँ पे खेल लेते हैं, तो आटे से खेल लेते हैं, आटे से लोई रोटी बना के, तो उससे थोड़ा आटा वाटा फैल गया था, तो उसी को मुझे साफ़ करना है। पहले झाड़ू लगानी है, देन उसके बाद में फिर पोंछा लगाना है गाइस, क्योंकि फिर वरना मम्मी आ जाएंगी तो फिर मम्मी मतलब बच्चों को फिर डांटेंगी, क्योंकि गंदगी हो रही है ना। और हमारा जो घर है ना गाइस, ऑन रोड है, परिक्रमा का रोड है, और कोई भी कभी भी आ जाए, क्योंकि परिक्रमा करने वाले चलते रहते हैं, और कोई भी गेस्ट कभी भी आ जाए पता नहीं चलता, तो इस वजह से हमें घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। ये रीज़न भी है गाइस साफ़ सुथरा रखने का, क्योंकि अगर आपका घर मतलब हमारा घर बिल्कुल परिक्रमा रोड पे है, और परिक्रमा वाले चलते रहते हैं सारे दिन। और पापा हमारी जो दुकान है वो भी नीचे है, तो जैसे कि कोई सामने से कोई बोल जाए, या हमारे लोग किसी से बोल जाएं, तो ये चीज़ चलती रहती है ना, तो इसीलिए। रुक जाओ बेटा। हाँ मम्मी की चाय ठंडी है। अच्छा है आने दे इसको, रुक जाओ। झाड़ू मार दिया। एक पाला ही बहरी है। ऐसे बोलते हैं क्या? मम्मा ऐसे बोलते हैं। मेरी बाल चीजें बहुत जोर की है। हाँ ये पाला ने
आप बाहर निकलो, ये स्कूटर लेके जाओ अपना जाओ। ये भेड़ी है। ऐसे नहीं बोलते जीजी के बारे में, जाओ। ये भेड़ी है, ये तो ब्यूटीफुल, ये चिट्टी ही रही। तो गाइस देख लो, अभी तक भी लाइट नहीं आई है। 3 बजे की लाइट गई है और 6:30 का टाइम हो रहा है। तो मलाई मैंने फिर वापस से फ्रिज में रख दी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, पूरी मेल्ट हो रही थी। तो इस वजह से वापस से फ्रिज में रख दी। तो मैंने सोचा चलो टाइम है तो मैं दर्शन करने चली जाती हूँ, वरना फिर मलाई का काम करना होता तो मैं नहीं जा पाती। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ और गर्मी लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत, क्योंकि पंखे में ना आजकल इतनी गर्मी लगती है, बहुत गर्म हवा देता है पंखा। और लू चल रही है इस टाइम पे, जो वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इस टाइम पे, लू चलती है। लू को अलग बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, समझ में नहीं आ रहा, मतलब याद नहीं है इस टाइम पे मुझे। तो वो वाला गरम गरम अभी याद नहीं है मुझे बाद में जैसे याद आएगा तो बताऊंगी। तो गरम गरम लू चल रही है, उनसे दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ तैयार और अभी हमें जाना है दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमारे इवनिंग रूटीन में शामिल है डेली का। और लाइट अभी तक नहीं आई है, तो अब आके ही मैंगो शेक बनाऊंगी। और आज मलाई के जूते नहीं निकाल पाऊंगी, क्योंकि उसको गर्म करने में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। 6:30 पौने 7 तो अभी हो गए हैं। आऊँगी तो 7 बजे तक वहाँ से आ पाऊँगी, 7 सवा 7 तक आऊँगी। उसके बाद में फिर मैंगो शेक बनाना है, फिर भोग लगा के बच्चों को खाना खिलाना है, और आरती वगैरह का बहुत सारा काम हो जाता है शाम को। तो उतने में पापा आ जाते हैं, फिर तो जो घी गर्म करूँगी ना तो उससे गर्म गर्म लो निकलेगी और पापा के रूम में गर्मी हो जाएगी। तो इसीलिए रात को नहीं करूँगी ये सब कुछ, अब मैं कल करूँगी ये सारा कुछ। कल सैटरडे है, कल भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि सैटरडे को नहीं, शुक्रवार को करते हैं घी गर्म। कल नहीं, फ्राइडे है, कल कर लूँगी। हाँ, सैटरडे को नहीं करते हैं। चलो बेटा, चलो गाइस चलते हैं। गाइस आज का ना इतना प्यारा श्रृंगार था, और मतलब लेवेंडर कलर का ठाकुर जी की पोशाक थी, मतलब इतनी प्यारी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। बस ऐसा मन कर रहा था बस एक टक निहारते जाओ निहारते जाओ। इतने प्यारे लग रहे थे ठाकुर जी की, नज़र ना लग जाए गाइस, बहुत प्यारे थे। मतलब दूर से तो दिखने में आपको शायद फ़ोटो में कैमरे में नहीं दिख रहा है, लेकिन जब पास से सामने से दर्शन किए ना, इतने प्यारे, इतनी प्यारी ड्रेस लग रही थी, बहुत प्यारी ठाकुर जी की। तो गाइस जैसे दर्शन से आई तो फिर मुझे राधे मिली घर पे। राधे बर्तन साफ़ कर रही थी, क्योंकि मैं बंद करके गई थी ना। तो फिर पापा ने मतलब वापस नहीं किया, पापा ने बोल दिया कि जाओ ऊपर जाके मतलब बर्तन साफ़ कर ले। मेरे आने में बस आने वाली थी मैं, और राधे को सिर्फ 5 मिनट हुए थे आए, तब तक मैं आ गई थी। तो यहाँ पर राधे बर्तन साफ़ कर रही है और मैं मैंगो शेक बना रही हूँ। राधे का आजकल टाइम टेबल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि टाइम से नहीं आती है राधे, सुबह भी बहुत लेट आती है, या फिर सुबह सुबह कभी कभी तो 7 बजे ही आ जाती है। तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं होता, क्योंकि अभी बच्चों का स्कूल चल रहा है, एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं। तो सुबह सुबह बच्चों को लंच या कुछ बना के देना होता है। और सुबह फिर अगर सुबह जल्दी आ जाती है ना, तो प्रॉपर तरीके से झाड़ू पोछा डस्टिंग का काम नहीं होता है, फिर पूरा दिन फिर हम ही करना पड़ता है। तो इस वजह से, और आज राधे मना करके गई है कि 2 दिन के लिए मुझे नहीं आऊँगी, मैं 2 दिन छुट्टी करूँगी। तो ये और अलग टेंशन हो गई है राधे की, क्योंकि आए दिन अब तो राधे बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ करती है। और ऐसी गर्मियों में ना मतलब काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऊपर से फिर राधे भी छुट्टियाँ कर लेती है, तो और ज़्यादा काम बढ़ जाता है मेरे लिए। लेकिन अब इसने छुट्टी का अनाउंस कर दिया है, तो फिर काम तो करना ही पड़ेगा, ये चीज़ है। तो गाइस ये रहा हमारा शाम का रूटीन, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, पूरा रूटीन। बाकी अब शाम को कुछ नहीं बचा है, सिर्फ पतिदेव आएंगे, खाना वाना खाएंगे, बस आराम से यही रूटीन में बाकी रह गया है। और अरे यार, तो गाइस आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक